हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में गणित के 12 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो कि आपके हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे मैथ के क्वेश्चन होते हैं जो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों को पुट किए हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 34 होने वाला है। इसके पहले 34 पार्ट हो चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। तो सिंप्लीफिकेशन में हम सबसे पहले इस वाले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है ऑफ, तो ऑफ का मतलब ही होता है गुणा। तो सबसे पहले हम 2 की गुणा, यहाँ पर 2 की गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब यहाँ पर है 12 है और इस तरफ है माइनस और फिर है 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी कि इसकी जगह आ जाएगा आपका 0। इसके बाद यहाँ पर है 10, तो यहाँ पर बचा आपका 100 और डिवाइड में है 10, तो 10 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार को 90 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। उनकी कुशलताओं का अनुपात 3:5 है, यानी कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी और उनकी जो कुशलता है उनका अनुपात है यहाँ पर 3:5। अब वो दोनों मिलकर कार को 90 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि तेज व्यक्ति कितने दिनों में कार को पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर है तेज व्यक्ति बी, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता है 5, तो हमें इसी को ज्ञात करना है कि यह अकेले कितने दिनों में कार को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क होगा वो होगा 3 और 5, तो यानी कि 8 और इंटू में दोनों मिलकर कार को कंप्लीट करते हैं 90 दिनों में, तो इंटू में हो जाएगा 90 और बराबर। इसके बाद हमें ज्ञात करना है कि तेज व्यक्ति, तो तेज व्यक्ति यहाँ पर है बी, तो बी की जो कुशलता है वो है 5 और मान लेते हैं वह x दिनों में कार को कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो 5 से 90 को काटेंगे तो 5 का 5 और 5 8 40, यहाँ पर आ जाएगा 18, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 18 इंटू में 8, तो 18 अट्ठे हो जाता है आपका 144, यानी कि बी जो है वह पूरे कार्य को 144 दिनों में पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 144 दिन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिल और विपुल से 3 गुना अधिक है। तो यहाँ पर एक है कपिल और एक है विपुल, तो कपिल 3 गुना है विपुल से, तो यहाँ पर 3 गुना अधिक कुशल है। यहाँ पर 3 गुना कुशल नहीं है, 3 गुना अधिक कुशल है, यानी कि अगर विपुल 1 है तो कपिल यहाँ पर हो जाएगा 4 और यही इनके दोनों का रेशियो होगा। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है और साथ मिलकर वे एक कार को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो विपुल अकेले उस कार को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, हमें यहाँ पर यही ज्ञात करना है। तो दोनों मिलकर कार को 30 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर दोनों मिलकर जो इनकी कार्य क्षमता वो हो जाएगी 4 और 1 5। अब दोनों मिलकर 30 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं तो 30 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। इसके बाद हमें ज्ञात करना है कि विपुल अकेले उस कार्य को कितनों दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो विपुल की कार्य क्षमता है 1 और हम मान लेते हैं कि वह x दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान होगा 5 या 15, यानी कि 150 दिन, यानी कि विपुल अकेले उस कार्य को 150 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 150 दिन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का हमें यहाँ पर ज्ञात करना है अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1 अपान में हो जाएगा यहाँ पर 20 और अपान में हो जाएगा 100। तो 20 एकम 20 हो जाएगा और 20 पंचे 100, तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/5।
अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि उनके बीच का अंतर और योग, यानी कि जो 1 है वो यहाँ पर है आपका अंतर और जो नीचे वाला 5 है वो है योग। यानी कि यहाँ पर a और माइनस b और अपान में a प्लस b का जो मान है वो यहाँ पर आ गया 1/5, जहाँ पर a जो है वो बड़ी वाली संख्या और जो b है वो छोटी वाली संख्या है। अब यहाँ पर हमें दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि बड़ी संख्या a और छोटी संख्या b का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a माइनस b का मान 1 है और a प्लस b का मान 5 है। तो a माइनस b का जो मान है वो यहाँ पर है 1 और a प्लस b का जो मान है वो यहाँ पर है 5। यदि यहाँ पर हम इन इक्वेशन को सॉल्व करें तो a का मान हो जाएगा यहाँ पर आपका, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे तो 5 और 1 6 होगा और 6 का डिवाइड 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो a का मान आ जाएगा 3 और यहाँ पर b का मान आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो a और b का मान यहाँ पर आ गया 3:2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3:2, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है और इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे शानदार ट्रिक आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है यहाँ पर 35। अब हमें ज्ञात करना है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ट्रिक यह है कि यहाँ पर औसत है आपका 35। तो 35 है औसत, तो इसकी मल्टीप्लाई आप 2 से कर दें तो 35 दूना हो जाएगा 70 और यही हमारा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और यदि यहाँ पर ये पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर ट्रिक है। ट्रिक यह है कि यहाँ पर 6 क्रमागत सम संख्या है तो 6 में से आपको घटाना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और 5 की जो मल्टीप्लाई है वो आप 2 से कर देंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10। यानी कि सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या का जो योग होगा, वो अंतर होगा, वो यहाँ पर हो जाएगा 10। सो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदी। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 120 वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। यदि हमें किसी वस्तु का एक वस्तु का मूल्य निकालना होता है तो हम रुपए में वस्तु का डिवाइड करते हैं, ये हम सभी को पता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि SP इंटू में N और अपान में रुपया और बराबर में भी आपका SP इंटू में N और अपान में रुपया, जहाँ पर SP होता है आपका सेलिंग प्राइस। तो पहले वस्तु में है 2 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदी, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा हमारा 100। इसके बाद संख्या है यहाँ पर 8 वस्तुएं, तो हम लिख देंगे 8 और रुपया है यहाँ पर 2। इसके बाद बराबर, और दूसरे में है 120 वस्तुएं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 120 और यहाँ पर 10% का लाभ चाहिए तो 110 लिखेंगे और अपान यहाँ पर हमें ज्ञात करना पैसा, तो हम मान लेते हैं 100 रुपये। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके हो जाएगा 8। अब यहाँ पर आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब बचा 4, 4 तियाँ हो जाएगा 12। यहाँ पर x का मान आ जाएगा 11 तियाँ 33, यानी कि उस वस्तु का जो मूल्य होगा वो होगा 33 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 33। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह खोटे बाट का प्रयोग करके 10% का लाभ अर्जित कर लेता है। तो हमें ज्ञात करना है कि वह 1 किलोग्राम भार के स्थान पर किस बाट का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एक होता है आपका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर उस बेईमान दुकानदार को 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/10, यानी कि 10 की चीज़ वह 11 में बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस है 10 और उस वस्तु को बेच रहा है 11 में। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि वह किस बाट का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर 10 की चीज़ 11 में बेच रहा है, यानी कि
यहाँ पर 1000 ग्राम की जगह वह दे रहा है यहाँ पर 1000 ग्राम, यानी कि 11 रेशियो की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1000 ग्राम। अब यहाँ पर हमें 10 रेशियो की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। तो यहाँ पर 11 जो रेशियो है उसका मान है आपका 1000 ग्राम, जिसे हम 1 किलोग्राम कहते हैं। अब यहाँ पर हम 10 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 10 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 1000 ग्राम अपान में 11 और इंटू में 10। यदि हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 909.09 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 909.09 ग्राम, यानी कि वह बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 909.09 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इसीलिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि पर ऋण दी। 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से 800 अधिक है, तो ऋण पर दी गई राशि कितनी होगी? इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर यही ज्ञात करना है। तो जो दर यानी कि जो ब्याज होती है वो होती है दर इंटू में समय। तो यहाँ पर दर है आपकी 20% और जो समय है 10। तो यहाँ पर जो ब्याज होगा यहाँ पर वो हो जाएगा 20.200%। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 वर्षों में जो ब्याज की राशि है वो ऋण पर दी गई राशि से 800 अधिक है, यानी कि जितना हमें ब्याज दिया तो ब्याज हमें मिला 200% और दी गई राशि, तो दी गई राशि जो मूलधन है वो हमेशा 100% होते हैं और इन दोनों का जो अंतर दिया गया है वो दिया गया है 800 रुपये। तो यहाँ पर 200% और माइनस में 100% की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है यहाँ पर 800 रुपये। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि वस्तु का मूलधन कितना था। तो मूलधन होता है 100%, तो 200 में से 100 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 100% और यहाँ पर आ गया आपका 800। तो जो मूलधन होगा वो यहाँ पर होगा आपका 800। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 800 रुपये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9A + 9B + 9C बराबर 81 है और 4AB + 4BC + 4CA बराबर 160 है, तो 6A² प्लस का 6B² प्लस का 6C² का मान इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 9A + 9B + 9C का मान 81 है। तो यदि इन सभी में हम 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा A, प्लस में बचेगा B और प्लस में बचेगा C। अब 9 का डिवाइड 81 में कर लेंगे तो 9 9 81, यहाँ पर आ जाएगा 9। इसके बाद ठीक इसी प्रकार से 4AB + 4BC + 4CA में हम कॉमन कर लेंगे 4 को, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा AB प्लस का BC और प्लस का बचेगा आपका CA और बराबर में हो जाएगा 160 में 4 का डिवाइड कर देंगे तो 4 चौके 16, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 40। इसके बाद हमें ज्ञात करना कि 6A² प्लस 6B² प्लस 6C² का मान। तो इन सभी में भी हम 6 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका A² प्लस का B² और प्लस का C² और इसमें हमने कॉमन कर लिया 6 को। अब यहाँ पर हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है A + B + C के होल स्क्वायर का, तो हम यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका फार्मूला है A प्लस में B और प्लस में C का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है A² प्लस में होता है आपका B² और प्लस में होता है C² और यहाँ पर आपका प्लस में होता है 2 कॉमन होता है AB प्लस में होता है BC प्लस में होता है CA। अब यहाँ पर हमें सब की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पर A + B + C का जो मान है वो है 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 81 बराबर। अब हमें यहाँ पर A² प्लस B² और प्लस C² का मान ज्ञात करना है और प्लस इसके बाद 2 AB BC CA, तो AB + BC + CA का मान 40 है और 40 का यहाँ पर 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 80। तो यहाँ पर A²
प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर का जो मान आ गया वो आ गया 81 में से 80 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। अब हमें ज्ञात करना है कि 6a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर प्लस 6c स्क्वायर का मान। तो इस एक में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 एकन्नम हो जाएगा 6, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 550 मीटर और 650 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन क्रमशः 68 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समांतर चलती हैं। यदि दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो जुड़ जाती है, तो कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार करेंगे। तो यहाँ पर टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस होगी ये 550 मीटर और 650 मीटर, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 0 से 0 और 5 5 10 के 0 रिमाइंडर 1, 6 5 11 और 1 12, यानी कि यहाँ पर आ गया 1200 मीटर। अब दोनों ट्रेनों की जो सापेक्ष चाल होगी वो 68 प्लस में होगी 40, तो 68 और 40 जोड़ लेंगे तो 8 और 6 4 10, यहाँ पर आ जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 108 किलोमीटर प्रति घंटा को हम बनाएंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसका हम जो गुणा करेंगे यहाँ पर वो करेंगे 5/18 का, तो 5 अब 18 ऊपर चला जाएगा। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो 18 छक्का होता है आपका 108 और 6 दूना होता है आपका 12 और 5 चौको होता है 20, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 40 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 10 में 15 वस्तुएं खरीदता है और 15 में 10 वस्तुएं बेच देता है, तो विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो यदि किसी भी वस्तु का हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना होता है तो हम रुपए में वस्तु का भाग करते हैं। तो यहाँ पर रुपया है 10, तो 10 में हमें मिल रही हैं 15 वस्तुएं, तो हमें यहाँ पर एक वस्तु का मूल्य निकल कर आएगा। ठीक इसी प्रकार हम बेच रहे हैं 15 में 10 वस्तुएं। अब यहाँ पर कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 हम हो जाएगा 100 और 15 15 हम हो जाएगा 225, यानी कि यहाँ पर हम 100 की चीज़ बेच रहे हैं 225 में, तो यहाँ पर हमें टोटल 125% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि 125% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है। इसके बाद हमारे आज के 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।